हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार सागर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अमित एग्ज़ाम स्टडी पर। मैं आपको बता दूं कि हमने एक 5000 प्रश्नों की सीरीज़ प्रारंभ की है। पैट का एग्ज़ाम नज़दीक है और जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज़ हैं, उनका भी एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इस बात से तात्पर्य यह नहीं है कि केवल ये इन्हीं दो जो मुख्य परीक्षाएं हैं उन्हीं के लिए है। यह सभी परीक्षाओं के लिए पूर्णतः महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ है। तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो का लुत्फ़ उठा सकते हैं, वो भी फ्री में। इसके माध्यम से हम प्रतिदिन 50 प्रश्नों को कराते हैं और 50 प्रश्नों को करने के पश्चात एक फैक्ट शीट के माध्यम से जनरल स्टडी का अध्ययन करते हैं या कराते हैं। तो बिना समय गंवाए करते हैं प्रारंभ आज के प्रश्नों को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है किंतु इनमें से नहीं है, हमें यह बताना है। तो पहले का कौन सा? सुक्रोज मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक, क्या हो जाता है इसका? सी। सेकंड प्रश्न है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया गया है? जो बिहार का गया है उसमें एक विष्णुपद मंदिर है, तो वह किस शैली में बनाया गया है? बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरे का हो जाता है हमारा नागर शैली। ठीक है। शैली कितनी है भारत में? अगर स्थापत्य शैली की बात करें, स्थापत्य शैली की, तो कितनी है भारत में? ये हैं 3। कौन सी? बेसर, नागर और द्रविड़। यदि हम दक्षिण भारत जाएं तो वहाँ पर क्या मिलेगी हमें? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की क्या विशेषता होती थी? इनका जो मंदिरों का शीर्ष होता था वो क्या होता था? पिरामिड नुमा। ठीक है, पिरामिड नुमा मतलब एक पहला बड़ा भाग, फिर उसके ऊपर छोटा भाग, फिर उसके ऊपर छोटा, इस प्रकार से। गर्भगृह होता था इसमें भी, और क्या होता था? इनका आधार होता था। ठीक है, आधार। इसी प्रकार नागर शैली के क्या होते थे? एक मीनार नुमा सीधा सीधा गुंबद होता था इसमें, नागर शैली में। और इसका भी क्या होता था? प्लेटफॉर्म। ठीक, प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। और बेसर शैली से तात्पर्य था जो हमारा नागर शैली और द्रविड़ शैली से मिलकर बनी थी, जिसमें द्रविड़ शैली के भी गुण थे और नागर शैली के भी। तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि कौन सी शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का पूर्ण रूप है, या नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है? तो क्या दे देगा वो? वेसर शैली दे देगा, कौन सी? अमरनाथ शैली दे देगा, और मथुरा शैली दे देगा, मतलब चित्रकला पर आधारित या मूर्तिकला पर आधारित शैली दे देगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? जो ऐहोल प्रशस्ति क्या होती? तारीफ। जो तारीफ में अभिलेख लिखे जाते थे उन्हें क्या कह दिया जाता था? प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, तो कौन है इसके? हरिसेन। कौन है? हरिसेन। बात करें ऐहोल अभिलेख से तो हमें किसकी जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय की। ये किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, अरे यार सॉरी, ये ऐहोल प्रशस्ति था, ये हमने किसके बारे में बता दिया? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बता दिया। तो ऐहोल जो प्रशस्ति है वो रवि कीर्ति का है। किसका? रवि कीर्ति का। हरिसेन किसके हैं? प्रयाग प्रशस्ति के। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त से संबंधित, वो हरिसेन ने लिखवाया था, किंतु जो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख है रवि कीर्ति ने। और डाटा सभी कुछ सही है। जो पुलकेशिन द्वितीय उससे संबंधित है, चालुक्य वंश का शासक था। प्रश्न 4, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो सतलज नदी है और काली कौन सी नदी है? नेपाल। ठीक, नेपाल और उत्तराखंड के मध्य जो सीमा बनाती है वो काली नदी बनाती है। ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया है शायद 2014 में, कि पीटी में स्थित हिमालय के भाग किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है हमें, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमाऊं हिमालय। तो इसका क्या कहलाता है? हमारा
कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं कहाँ है ये? कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश। ठीक, तो इसके क्या होता है? स्मॉग, है ना, इसका हो जाता है स्मॉग। स्मॉग काय से मिलकर बना होता है? जो हमारा प्रकाश रासायनिक, कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा जो होता है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा से मिलकर क्या बनता है? स्मॉग। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात, प्राथमिक प्रदूषक, कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक, फ्लाई ऐश प्राथमिक प्रदूषक। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24। तो हमें बताना है इसका क्या हो जाता है हमारा, अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि जो बंधुआ मजदूरी है या फिर बेगार कराने की जो परिस्थितियां हैं उनका उन्मूलन किया जाएगा। 21 जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और 7वां प्रश्न है, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होती है उसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? फैराडे। कितने? फैराडे। ठीक, या फैरड, इसे ही क्या बोल दिया जाता है? फैरड। ठीक है, धारिता कैपेसिटी C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। इसको याद रखेंगे। 8वां प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? जो यूरेनियम है उसका रेडियोधर्मी जो विघटन होता है उसका क्या उत्पाद होता है? सीसा, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। तो इसका क्या होता है? सीसा। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, जब उनका पूर्णतः विघटन हो जाता है तो वो काय में बदल जाते हैं? सीसे में। ठीक, सीसे में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? जो बाघ परियोजना थी उसकी शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1973 में। याद रखेंगे इसको, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चूँकि अभी प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में जो 8 टाइगर मंगाए गए हैं वो उससे विदेश से, तो उसके संदर्भ में ये आपसे पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जलियांवाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है हमारे पास वांडीवास का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, गलत। जलियांवाला कोई नहीं था। खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत। खेड़ा आंदोलन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और बक्सर का युद्ध मीर जाफर ना होकर मीर कासिम के विरुद्ध। ठीक, और जो वहाँ था उसका शासक बंगाल का, उसके मध्य लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के बीच हुआ था, जिसमें क्या ईस्ट इंडिया ने फ्रांसीसियों की ईंट से ईंट बजा दी थी और उनका साम्राज्य खत्म कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? जो पांडिचेरी की संधि हुई थी किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों व फ्रांसीसी के मध्य। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसके पश्चात ये अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन की सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, रमेश चंद्र दत्त, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कौन थे इसके लेखक? रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त। अगर बात की जाए तो यह सिद्धांत किसने दिया था? जो धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया था, लेकिन इसकी व्याख्या इस पुस्तक, या यूं कहें कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विलियन का, फैन का,
वायुविलियल का या पायस का। ठीक है, ये कोलाइडी विलियनों के नाम है, तो हमें इसमें से बताना है किसका उदाहरण है। तो किसका है? पायस का, याद रखेंगे इसे, पूछे जाने वाला। फेन का क्या होता? जिसमें झाग उत्पन्न हो जाते, क्रीम, जैसे क्रीम, या फिर दाढ़ी, दाढ़ी जो बनाते हैं हम उससे फोम, फोम भी इसी का उदाहरण है, फेन का। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका एवं मैक्सिको, अमेरिका एवं कनाडा, अमेरिका एवं क्यूबा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके बीच है? अमेरिका एवं कनाडा के। ठीक, अमेरिका एवं कनाडा के बीच जो ग्रेटेन मतलब ग्रेट लेक्स है उसी का एक भाग है। तो इसके द्वारा कौन कौन सी है? एक ईरी है, मिशिगन है, ओंटारियो है और हरून है या हुरोन। याद रखेंगे, हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी झील। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? आरबीआई, नीति आयोग, एनएसएसओ, वित्त सचिव। तो कौन करता है इसका? एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से तात्पर्य जो नाइट्रोजन को संग्रहित करता है। नाइट्रोजन क्या है? एक उर्वरक है। आपने सुना भी होगा, जब ऊर्जा से नाइट्रोजन की कमी हो जाती तो हम क्या बोते थे? चना, जिसमें क्या होता? राइजोबियम, राइजोबियम है नहीं, उसके माध्यम से मटर, सॉरी चना नहीं मटर, तो उससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें बताना कौन सा है, कौन सा नहीं है? चना, मटर, सेम। तो इसका कौन सा है? धान, केवल धान नहीं करता, सबसे ज़्यादा मटर का पौधा जिसमें राइजोबियम प्रकार की जड़ें होती हैं। चना, फिर सेम। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? जो ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? वो ग्रामीण विकास से। याद रखेंगे इसे, ग्रामीण विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो ये कौन सा है? बेलारूस बाल्टिक कंट्री में शामिल नहीं होता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? माइकल मधुसूदन दत्त, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी विवियन डेरोजियो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। ठीक, तो इसे किसे को यह सम्मान दिया गया है? ये दिया गया है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे? हेनरी विवियन डेरोजियो, जो बंगाल में थी, उनको दिया गया, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगर बात की जाती कि किस भारतीय को दिया गया है, अगर भारतीय को बात होती तो भारतेंदु हरिश्चंद्र होते हैं। यदि ये प्रश्न ऐसा होता, आधुनिक भारत का प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने अत्यधिक क्या अंग्रेजी सरकार के जो नीतियाँ थी उनका विरोध किया था। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां। तो इसमें कौन सा है हमारा? मोहम्मद अली जिन्ना। 21वां, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा, वन, पंचायती राज, परिवार नियोजन। तो इसका कौन सा नहीं आता है? पंचायती राज, राज्य सूची का विषय है ये। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, ये हूबहू इसी प्रकार से आपको कोई न कोई सी परीक्षा में मिल सकता है, कोई न कोई सी परीक्षा में मिल सकता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाता है? अवतल लेंस। याद रखेंगे इसे। निम्न में अगर दर्पण की बात की जाए तो कैसा दर्पण का प्रयोग करेगा? क्योंकि ये जब हम बुलबुले को देखते हैं, जो अगर किसी पानी की सतह पर बना बुलबुला किसका व्यवहार करता है? वो उत्तल लेंस का। जो अगर पानी की सतह पर बात की जाए तो उत्तल लेंस का, सॉरी लेंस नहीं, उत्तल दर्पण का। क्योंकि जब हम उसमें देखते हैं तो छवि जो प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण की होती है। अगर वैसी बात की जाए दर्पणों उसमें लेंस में, तो अवतल लेंस। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह, सिद्धू व कान्हू, रामौसी विद्रोह, चितर सिंह,
कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह। ठीक है, तो इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पहला सही है, पहला सही है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, ये कहीं चित्तर भी मिलेगा क्या, चित्तर, ठीक है, चित्तर सिंह भी मिलेगा। बुद्धो भगत ये भी सही है। कोल विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह गलत, ये गलत है। पागलपंथी सन्यासी विद्रोह भी कह दिया जाता है, सही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। कौन सा युद्ध पहला हुआ था, फिर दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, इस प्रकार से हमें क्या करना है, काल क्रमानुसार लगाना है। ठीक, तो पहला कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा हुआ था, वेदरा का युद्ध। ठीक, तीसरा वांडीवास का युद्ध, और चौथा प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। इस प्रकार पहला कर्नाटक का युद्ध, फिर उसके बाद वेदरा का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, और फिर प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। तो कौन सा हो जाता है, 2 3 1 4, 2 3 नहीं 4 1, 2 3 1 4, इस प्रकार डी आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। जो बौद्ध संगति हैं, 4 बौद्ध संगति हैं, तो उसकी कितने जो अभिधम्म पिटक था, किसमें रचना की गई थी, ये रचना की गई थी तृतीय बौद्ध संगति, अशोक के काल में हुई थी। ये हमने कराया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क है। निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रम क्या है, जो घटनाएं हुई थी उनका काल क्रम बताना हमें। क्रिप्स मिशन, अच्छा। अगस्त प्रस्ताव, अच्छा। भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका पहला क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, 1940 में। फिर क्या हुआ था, फिर आया था हमारे पास व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सबसे पहले कौन थे, विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तो ये हो जाएगा सेकंड। और फिर क्या आया था, क्रिप्स मिशन, ठीक है। फिर क्या आया था हमारा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के विरोध में क्या हुआ था, क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार देख सकते हैं 2 2 4 1 3, 2 4 1 3, पहला ही है इसका, तो इस प्रकार पहला आंसर सही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, अमेजन, कांगो, लिम्पोपो, मिसिसिपी। ठीक, तो 27 का क्या हो जाता है हमारे पास, कांगो नदी। कांगो कहाँ है, जो कांगो गणराज्य है, जायरे प्रदेश है, वहीं ये कांगो नदी प्रवाहित होती है। और अमेजन किसकी नदी है, ये अमेजन है हमारी दक्षिणी अमेरिका की नदी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी, ब्राज़ील में बहती है, कई देशों में बहती है। मिसिसिपी अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण। लिम्पोपो ये भी कहाँ की है, ये शायद भारत की है, क्योंकि ये क्या काटती है, माही नदी भी इसे ही कह दिया जाता है, सॉरी। आर्टाजोना या आर्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जो आर्टाजेना प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है हमारा जैव सुरक्षा, जो जैव सुरक्षा होती है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, क्रूक्स कांच, मृदु कांच। तो इसका हो जाता है हमारा जो क्रूक्स कांच होते हैं उससे बनाए जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, अब मृदु कांच से भी बनाए जाने लगे हैं, जिसमें शायद आपको मालूम हो स्क्रैच जो हो जाती है वो मृदु कांच ही होते हैं। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है, वैशाली, ये महावीर नहीं महाजनपद होगा, महाजनपद है, ठीक है। किस नगर का संबंध, एक नगर का संबंध महाजनपद से नहीं है, वैशाली, चंपा, पावापुरी, लुम्बिनी। तो इसका क्या है, जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी नगर
का कोई भी महाजनपद नहीं था। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना कौन सुमेलित सही नहीं है। तो चंदेल, खजुराहो, महोबा बिल्कुल राइट। सोलंकी वंश, अनहिलवाड़ा बिल्कुल सही। प्रतिहार कन्नौज में ही था इनकी राजधानी। और कलचुरी अजमेर गलत। क्या है? गलत है। 32वां प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो होता है हमारा गुजरात में। याद रखेंगे इसे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने का ट्रेंड हुआ है अब, कि मतलब मिलान दे देता कितने सही हैं, या फिर कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इस प्रकार से। तो इनकी आप आदत बना लीजिए। सुमेलित नहीं है, इसमें बुझा सुमेलित नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 ईस्वी। दीन इलाही 1582 ईस्वी। महजरनामा 1578 ईस्वी। तीर्थ यात्री कर समाप्ति 1563 ईस्वी। तो क्या बताना इसमें सही नहीं है? तो जो महजरनामा हाँ ये गलत है, 1578 नहीं है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। ठीक है। अकबर द्वारा जो चलाया गया धर्म था, या धर्म नहीं कहे एक प्रकार से, जिस प्रकार अशोक ने अपनी नीति को धम्म नीति कहा था, इसी प्रकार इसकी जो दीन इलाही नीति थी उसमें भी सभी जो अच्छे उस समय के प्रचलित धर्म थे उनके अच्छे गुण जो हैं इससे ग्रहण करके एक क्या उन अच्छे गुणों का समूह बनाया था, जिसे दीन इलाही कहा गया। नेक्स्ट मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? दो अस्पा सिंह अस्पा। ठीक है। इसका प्रचलन बताना हमें किसने किया था। अगर आप यूपीपीसीएस या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाता है? जहांगीर ने इसको प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? जो चौसा का युद्ध था कब हुआ था? वो ये 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? ठीक है। एकल बंध, द्विबंध बराबर त्रिबंध। अच्छा, त्रिबंध इज ग्रेटर देन द्विबंध इज ग्रेटर देन एकल बंध। एकल बंध इज ग्रेटर देन द्विबंध, द्विबंध इज ग्रेटर देन त्रिबंध, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक। तो इसका क्या हो जाता है हमारा? सी। 36 का सी। मैंने शायद उल्टा बोला था ये। हाँ, तो एकल बंध जो है वो लेस देन, सॉरी ग्रेटर नहीं, लेस देन द्विबंध, द्विबंध लेस देन त्रिबंध से। तो इस प्रकार सी आंसर हो जाता है इसका। जो ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं सॉरी मैंने इनको एरो नहीं देखा था। ऐसा इस चीज़ को समझ सकते हैं हम, यदि इधर क्या है जिधर नोक पतली है तो वो क्या है? कमज़ोर है। उधर जिधर बड़ा एरिया है वो ताकतवर या बड़ा है। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है? एकल बंध इज छोटा या लेसर देन द्विबंध, द्विबंध इज लेसर देन त्रिबंध। ये रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है, जो एल्काइन एल्कीन और एल्काइन से संबंधित है। 37वां प्रश्न, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? हृदय, फेफड़ा, यकृत या वृक्क। अगर आप ग्रुप डी या रेलवे की किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है रेलवे के लिहाज से। तो क्या आंसर हो जाता है इसका? फेफड़े। ठीक है, सॉरी फेफड़े नहीं, इसका है यकृत। फेफड़े ठोक रहा हूँ मैं। फेफड़े में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती, ऑक्सीजन छानती है। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जो 14 बैंक थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा।
तो वो कब किया गया था? ये किया गया था हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना में। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, संयुक्त वस्तुएं, जटिल वस्तुएं। पैट की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के पिछली बार भी पूछे गए थे। तो इसका हो जाता है हमारे पास पूरक वस्तुएं। जैसे मान के चल लीजिए आपको चाय बनानी है, आपने चाय बनानी है तो आप उसके लिए चीनी भी लेंगे और चीनी, ठीक है, और चाय किसके बिना नहीं बनेगी? चाय पत्ती के। तो इस प्रकार ये चाय पत्ती और चीनी क्या होगी चाय के लिए? एक पूरक वस्तु। याद रखेंगे इसे। जैसे जूते, जूते हैं आजकल तो खैर ट्रेंड चल रहा है कि लोग बिन मोजों के पहन लेते हैं, किंतु मोजे भी क्या हैं जूतों के लिए? एक पूरक वस्तु। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है नी, तो वो किस राज्य से गुजरती हैं या किन किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो क्या हो जाता है इसका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गलत हो जाता है। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, बताया हमने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, चांगला जम्मू एवं कश्मीर, सिपिकला हिमाचल प्रदेश, बॉमडीला उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, ये दर्रे दिए गए हैं और कहाँ हैं, कहाँ पर स्थित हैं। तो क्या बताना है इसमें? सुमेलित नहीं है। तो बॉमडीला उत्तराखंड में नहीं है, ये गलत है। नाथुला सिक्किम में, बिल्कुल राइट। सिपिकला हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट। चांगला जम्मू कश्मीर, बिल्कुल राइट। 42वां प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? ठीक, जो पूर्वी तट पर चावल की पैदावार है वह अधिक क्यों होती है, हमें यह बताना। पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, पूर्वी तट पर काली मिट्टी की अधिकता है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। तो इसका क्या है? आपने देखी होंगी जितने भी भारत की नदियां हैं वो कहाँ, इधर को बहती हैं। ठीक, इधर बहती हैं। तो यहाँ क्या इकट्ठा हो जाता है? अवसाद। और अवसाद की ऐसी मृदा होती है, उपजाऊ मृदा, और यहाँ पर ये डेल्टा भी बनाती हैं। तो जिस वजह से क्या होती है, यहाँ पर चावल की पैदावार अधिक होती है। तो क्या है? डी। पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की से चौड़ी है, हाँ ये भी सही है, तथा डेल्टाई क्षेत्र है। यहाँ पर तो हमारी जितनी भी नदियाँ बहती हैं मुख्यतः 3 नदियाँ, नर्मदा ताप्ती और महानदी। तो ये तो बहती हैं रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में। केंद्र और राज्य विधायी संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? जो केंद्र और राज्य विधायी संबंध है वो किस भाग में जिक्र है उसका? तो 43 का बताना है हमें। इसका भाग जो 11 है उसमें उल्लेख किया गया है राज्य और केंद्र के संबंध के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महायोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4, जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 2/3, जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 3/4, या फिर जो सदन आरोप लगाता है उस सदन का 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसका कौन सा हो जाता है? इसका हो जाता 1। जो भी सदन है चाहे लोकसभा लगाए या राज्यसभा, तो उसके जो 1/4 सदस्य हैं इसकी क्या करें? इसको अनुसमर्थन दे, तभी जाके जो महायोग प्रस्ताव है वो पारित होगा। निम्न में से किस परिस्थिति में, हाँ यो इसके ऊपर बात करें, अगर इसका जिक्र बताएं तो किसमें? 56 में, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पर महायोग, और महायोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। ये कई बार 1000 बार पूछा गया होगा, 1000 बार से भी ज़्यादा है। पैट में भी पूछा गया था पिछली बार, इस बार भी पूछेगा इस प्रश्न को।
निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, वो परिस्थिति बतानी। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। यस, ये भी सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य और शून्य करार देता है। ये भी सही है। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि यदि एक ही साथ वो राज्य विधानसभा और जो केंद्रीय विधानसभा है, मतलब संसद है, उसके लिए चुन जाता है, तो उससे किसको इस्तीफा देना होता है? लोकसभा से या संसद से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के संसद द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो इसका क्या है? भारत की संसद द्वारा। किस प्रकार? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। 47वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के, जो 243 के है उसके तहत। किसी संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। किस संविधान संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें क्या किया गया था? ओबीसी के लिए ओबीसी आयोग का प्रावधान किया गया था। जो ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया था। तो इसका किस में किया गया था? 102वें संविधान, 102वें संविधान संशोधन द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसके के दत्ता। याद रखेंगे अगर बिहार परीक्षा बीपीएससी से संबंधित है तो। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? जगदीश भगवती, रॉबर्ट माल्थस, जोसेफ स्टिग्लिटस, अमर्त्य सेन। जो मानव विकास सूची होती है, मानव विकास सूची, उससे बताना कौन जो अर्थशास्त्री है, कौन सा अर्थशास्त्री जुड़ा हुआ है। माल्थस तो बहुत प्राचीन अर्थशास्त्री हैं, और जगदीश भगवती ये भी नहीं है। इसका है अमर्त्य सेन, और इन्हें क्या है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जैसा हमने बात की थी कि हम 50 प्रश्न करने के पश्चात क्या देखेंगे? एक फैक्ट शीट, जिसके माध्यम से सामान्य अध्ययन के प्रतिदिन क्या हो जाएगी? हमारी तैयारी हो जाएगी। तो चलते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द है? वृषल शब्द है। ठीक है, वृषल से मतलब जो वृषभ होते हैं उसके समान बल, भुजाओं में ताकत होने वाला। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, सर्वविदित है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। ये भी सही है। पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति, अर्थव्यवस्था या समाज व्यवस्था या अन्य। ठीक है, तो याद रखेंगे। आप सोचेंगे कि अर्थव्यवस्था से, लेकिन है कैसे? राजनीतिक व्यवस्था से, जिसमें सप्तांग की चर्चा की गई है। सप्तांग मतलब जो शासन के 7 अंग हैं, उनको अंग, अपने जो अंग, भुजा, नेत्र और नाक, मुंह, मस्तिष्क, मन, उनकी संज्ञा दी गई है। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और इसकी पुत्री से क्या किया था? विवाह। किससे? हेलेना से। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था, वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य में। एक प्रश्न यो बन सकता है कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो किसका? सेल्यूकस निकेटर का। या ये पूछ लेगा कि मेगास्थनीज किस वंश से संबंधित है? तो किससे? मौर्य वंश से। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। एक था भद्रबाहु, एक था स्थलबाहु। भद्रबाहु किस
धारा का समर्थक था जो दिगंबर थे, ठीक है, दिगंबर थे। और स्थल बाहु कौन सा, स्थलभद्र जो था या स्थल बाहु वो श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा था, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो इसकी जो माँ थी उनकी मृत्यु हो गई थी, किंतु जो चाणक्य थे उन्होंने उनका पेट चीरकर इसको बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो इसके शरीर पर क्या थे, बहुत धब्बे थे या फिर बिंदु थे, जिस वजह से उन्होंने ही इसका नामकरण क्या किया था, बिंदुसार। ऐसा सुनने को मिलता है, सत्य क्या है पता नहीं। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसने जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है, ठीक है। इसे जैन धर्म में क्या कहा गया है, सिंहसेन। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों को विजेता बताया है। जो तारानाथ है कौन, बौद्ध विद्वान थे, 16 राज्यों का क्या बताया इसे, विजेता। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ कौन, अशोक। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का कौन था, राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। ये पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा गया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करने के लिए गया था। याद रखेंगे सभी, लुम्बिनी नेपाल में है, कहाँ, जहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इसकी राजधानी तोसली थी। पूछ सकते हैं कि कलिंग की राजधानी थी क्या थी, तोसली। ये इम्पोर्टेंट होता है ना कि कब आक्रमण किया था। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उपगुप्त से। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रम से 7वां एवं रोमनदेही है। कौन सा, 7वां एवं रोमनदेही। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ये भी याद रखेंगे। कौन सा शिलालेख, पहला शिलालेख। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 100, ये इम्पोर्टेंट करने के या याद करने की जरूरत नहीं है, 137 वर्षों तक शासन किया, किंतु इसे याद रखेंगे। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। आशा करता हूँ कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। यदि आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।